अस्सलाम वालेकुम, अली शाहिर। बहुत सारी कंपनीज बहुत अच्छा डिविडेंड माजी में देती आ रही, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो डिविडेंड है क्या ये फ्यूचर में भी सस्टेनेबल है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की लीडिंग एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज में से एक है। लेकिन सिर्फ तारीफ ही नहीं, बल्कि हम बात करेंगे इसके इश्यूज के ऊपर भी और इसके चैलेंजेस के ऊपर भी, और वो क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इसको 2026 में या ऊपर लेके जा सकती हैं या नीचे लेके जा सकती हैं। वीडियो को एंड तक देख के आप ये फैसला कर सकते हैं कि क्या अच्छा सस्टेनेबल डिविडेंड प्ले है या ये पॉलिसी डिपेंडेंट रिस्क है। तो सबसे पहली बात तो ये है जनाब कि आई रियली अप्रिशिएट कि आप हमारी वीडियोस को देखते हैं और इनके ऊपर कमेंट्स भी करते हैं और इसको लाइक भी करते हैं। आप इसमें हमें सपोर्ट का सिलसिला जारी रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आ रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की इनसाइट्स होती हैं, और आप देख रहे होंगे हम क्वालिटी को बेहतर से बेहतर बनाते चले जा रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, चूँकि ये सब कुछ फ्री में हो रहा है, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज़ यही एक तरीका है हमें आपकी तरफ से एनकरेजमेंट हासिल करने का। थैंक यू। हमारी एक इंटीग्रेटेड एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी है जो कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट गैस रिजर्वायर ऑपरेट कर रही है ढेर की सिंध में। 31% मार्केट शेयर के साथ ये लार्जेस्ट गैस प्रोड्यूसर है पाकिस्तान का, और ये ओन करता है सेकंड हाईएस्ट रिजर्व्स बेस। कंपनी की जो नेट रोजाना प्रोडक्शन है वो 1,10,000 बैरल के ऑयल इक्विवेलेंट है। कंपनी की जो कोर एक्टिविटीज हैं इनमें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, ड्रिलिंग है, और उसके साथ साथ प्रोडक्शन और सेल ऑफ हाइड्रोकार्बन है, सच एज नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल एंड कंडेंसेट। रिसेंटली कंपनी ने डाइवर्सिफाई किया है माइनिंग में भी और टेक्नोलॉजी के अंदर भी, टू सपोर्ट रिसोर्स डेवलपमेंट एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। माड़ी एनर्जीज एक मेजर प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस का, और उसके साथ क्रूड ऑयल और कंडेंसेट का। इसकी सारी प्रोडक्ट सप्लाई होती हैं जो मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में कस्टमर्स हैं। इसके साथ साथ कंपनी स्पेशलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करती है 2D 3D seismic data acquisition and seismic data process। अपनी सब्सिडीज के थ्रू ये मिनरल एक्सप्लोरेशन में और उसके साथ साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस में भी इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग इन डेटा सेंटर्स, क्लाउड एंड एआई सॉल्यूशन। जो गैस माड़ी एनर्जीज प्रोड्यूस करता है ये फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरर्स को दी जाती है, और इसके साथ साथ पावर जनरेशन कंपनीज को और इसके अलावा गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ जो क्रूड ऑयल और कंडेंसेट है वो रिफाइनरीज को दिया जाता है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अगर ज्योग्राफिकल प्रेजेंस की बात की जाए तो इनका हेड ऑफिस इस्लामाबाद में, और उसके साथ साथ इनके साइट ऑफिस डिफरेंट सिटीज में है, और इनके जो एसेट्स हैं एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन के वो चारों सूबों में मौजूद हैं। और इसके अलावा इनका एक ऑफशोर ब्लॉक अबू धाबी में भी है इन अ कंसोर्टियम ऑफ लीडिंग एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज ऑफ पाकिस्तान। ये कंपनी KC 100 का भी हिस्सा है, और इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर इनको काफी क्लोजली फॉलो करते हैं, बिकॉज इनसे काफी ज्यादा स्टडी और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेट होते हैं। लेकिन एनर्जी सेक्टर में एक बात याद रखिए कि इसमें सिर्फ प्रोडक्शन की गेम नहीं होती, बल्कि इसमें पॉलिसी का, प्राइसिंग की और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी गेम है। माड़ी के इनकम सोर्सेज को सिंपल तरीके से समझ, नंबर 1 गैस और कंडेंसेट की प्रोडक्शन है जो माड़ी फील्ड, सुजावल और गाजी और इनके प्रोड्यूसिंग एसेट्स हैं वहां से आती है। नंबर 2 जॉइंट वेंचर्स एंड नॉन ऑपरेटेड ब्लॉक्स जिसमें माड़ी पार्टनर होती है और इनको प्रोडक्शन का शेयर मिलता है। नंबर 3 माड़ी सर्विसेज जहाँ पे साइज्मिक सर्वेज और टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। ये स्टेबल है लेकिन टोटल रेवेन्यू का छोटा हिस्सा है। और नंबर 4 डाइवर्सिफिकेशन इनिशिएटिव्स जिसमें मिनरल एक्सप्लोरेशन शामिल है, और इसके साथ साथ IT इनिशिएटिव्स हैं जिसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, और उसके साथ साथ जो डेटा सेंटर्स लगाए जा रहे हैं, AI सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं। ये जितने भी डाइवर्सिफिकेशन इनिशिएटिव्स हैं ये सब फ्यूचर ऑप्शंस हैं, मेन रेवेन्यू ड्राइवर्स अभी नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रोडक्शन है वो पैसा लेके आती है आज, जबकि एक्सप्लोरेशन पैसा बना सकती है आने वाले कल। अब बात करते हैं उन नंबर्स की जो शेयर होल्डर्स के लिए काफी मैटर करते हैं। इनकी जो नेट सेल्स रही है फाइनेंशियल ईयर 2025 में वो 170 बिलियन रुपीस रही है, जबकि इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 65 बिलियन रुपीस रहा है। इसके साथ साथ जो इनकी अर्निंग पर शेयर है वो 54 रुपए रही है। अगर डिविडेंड की बात करें तो माड़ी ने पिछले कुछ सालों में एक्सेप्शनली हाई डिविडेंड्स पे किए हैं, जिसकी वजह से जो इनकम इन्वेस्टर्स होते हैं उनमें ये माड़ी का स्टॉक काफी पॉपुलर रहा है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्ट्रांग है, लेकिन इसके साथ साथ कैपेक्स और एक्सप्लोरेशन के ऊपर काफी हैवी स्पेंडिंग भी चल रही है। अच्छी बात यह है कि कंपनी पर डेट बहुत कम है और इसकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी AAA है। अब चलते हैं स्वॉट एनालिसिस की जानिब, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। सबसे पहले अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो इनके रिजर्व्स हैं। माड़ी के जो टोटल प्रूवन और कंटिंजेंट रिजर्व्स हैं वो तकरीबन लगभग 1 बिलियन बैरल ऑयल इक्विवेलेंट के बराबर हैं। रिजर्व रिप्लेसमेंट रेशो 200% से ऊपर रहा है, मींस कि कंपनी जो प्रोड्यूस कर रही है उससे ज्यादा डिस्कवर भी कर रही है। कैश जनरेशन स्ट्रांग है और टेक्निकल कैपेबिलिटी भी प्रूवन है। अगर बात करें इसकी कमजोरी या वीकनेस की,
माड़ी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है पाकिस्तान के गैस प्राइसिंग सिस्टम पर। दूसरा इशू है रिसीवेबल्स और सर्कुलर डेट। अगर पैसा टाइम पर रिकवर ना हो तो वर्किंग कैपिटल प्रेशर में आ जाता है। अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो रीसेंट ऑनशोर और ऑफशोर जो इनके मुआहदे हुए हैं वो फ्यूचर ऑप्शनलिटी क्रिएट करते हैं। अगर डिस्कवरीज को टाइम पर मोनेटाइज किया गया तो प्रोडक्शन और रेवेन्यूज इंप्रूव हो सकते हैं। अगर थ्रेट्स की बात करें तो सबसे बड़ा थ्रेट है वो पॉलिसी रिस्क है। गैस प्राइसेस, टैक्सेस और पेमेंट डिले सब एक साथ इम्पैक्ट कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी इशूज स्पेशली जो फ्रंटियर एरियाज हैं वहाँ पे एक्सक्यूशन को स्लो कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि 2026 में क्या गलत हो सकता है। अगर गैस प्राइसिंग पॉलिसी चेंज होती है या टाइट गैस इंसेंटिव्स डिले होते हैं तो मार्जिन्स हिट हो सकते हैं। सर्कुलर डेट अगर बढ़ता है तो डिविडेंड्स प्रेशर में आ सकते हैं। अगर डिस्कवरीज का इंफ्रास्ट्रक्चर टाइम पर ना बना तो जो रिजर्व्स हैं वो बुक्स में रहेंगे लेकिन कैश फ्लोज में नहीं। और ऑयल एंड गैस सेक्टर में जियोपॉलिटिकल और मैक्रो शॉक्स हमेशा रिस्क होते हैं। पॉजिटिव साइड भी देखना जरूरी है, तो देखते हैं कि फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या। अगर वजीरिस्तान रीजन के प्रोजेक्ट्स टाइम पर कमर्शियल हो गए तो प्रोडक्शन और कैश फ्लोज दोनों इंप्रूव हो सकते हैं। ऑफशोर पार्टिसिपेशन लॉन्ग टर्म में कंपनी का रिस्क प्रोफाइल डाइवर्सिफाई कर सकती है, लेकिन ये सब एग्जीक्यूशन और पॉलिसी कोऑपरेशन पर डिपेंड करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि माड़ी एनर्जीज का स्टॉक किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए है। तो ये ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए मौजूद हैं जो लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं और जो वोलेटिलिटी आती है उसको वो टॉलरेट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ स्टेबल क्वार्टरली इनकम चाहते हैं तो ये स्टॉक आपके लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है, लेकिन अगर आप इनकम प्लस एक्सप्लोरेशन अपसाइड समझते हैं तो माड़ी आपके लिए एक इंटरेस्टिंग केस हो सकता है। माड़ी एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस है लेकिन रिस्क फ्री नहीं। डिविडेंड्स अट्रैक्टिव हैं मगर गारंटीड नहीं। 2026 में शेवा, स्पिनवम और पॉलिसी डिसीजंस ये डिसाइड करेंगे कि माड़ी एक इनकम मशीन बनती है या प्रेशर में आती है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। माड़ी का 2026 में सबसे बड़ा कैटलिस्ट क्या हो सकता है, आप अपनी राय से हमें जरूर कमेंट्स में आगाह करें और सबसे बेहतरीन कमेंट के ऊपर हम एक गुडी बैग भी देंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर लें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आने वाली वीडियो में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं जो ऑटो सेक्टर है उसके ऊपर हम बात करेंगे एक एक्सपर्ट के साथ। तो अगर आपके ऑटो सेक्टर से रेलेवेंट कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में उनसे जरूर आगाह करें ताकि आपके क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उनको जरूर उनके साथ डिस्कस कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।